प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें पहला टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कई क्वेश्चन के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन कल के वीडियो में मैंने करा दिए थे। आज का हमारा क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं। क्वेश्चन है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयंस। तो क्वेश्चन देखें, चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। टॉपिक चल रहा है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट T.E। और उसमें भी हमारा क्वेश्चन है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयंस। ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं है ना, उनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर डी ऑर्बिटल होती हैं 5, है ना। 3D सबशेल है तो 5 डी ऑर्बिटल होंगी, है ना। और उन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होती है। 3D हो, 4D हो, 5D हो, 6D हो, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट या तो 3D सीरीज में होंगे या 4D में या 5D में या 6D में। तो उनमें डी ऑर्बिटल्स होंगी 5 और उनकी एनर्जी शुरू में क्या होगी, सेम। उन्हें बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। तो देखें जरा, डी जनरेट डी ऑर्बिटल से यहाँ पे 5, थोड़ी जगह बना रहा हूं जिससे थोड़ा साफ समझ में आए। 5 आप पे डी जनरेट डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। इनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और लास्ट वाली का नाम है डी जेड स्क्वायर, है ना। इसको भी पूरी बात क्लियर हो गई। इसको थोड़ा बड़ा करना चाहो तो इसको नीचे लेके लिख दो डी एक्स वाई। 5 डी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी शुरू में बराबर है तो इन्हें बोलेंगे इंग्लिश में डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब हैविंग इक्वल एनर्जी। अब इन पे अगर कोई लिगेंड अटैक करे, कौन अटैक करे, लिगेंड। तो बेटा लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वो चीज होती है जिसमें लॉन पेयर होता है। लिगेंड आर लॉन पेयर प्रोवाइडिंग स्पीशीज। लिगेंड आर लॉन पेयर प्रोवाइडिंग स्पीशीज। लिगेंड वो होता है जो लॉन पेयर देता है। लिगेंड लॉन पेयर देता है और मेटल उन्हें अपनी खाली डी ऑर्बिटल में उन लॉन पेयर को लेके रख लेता है। तो मेटल का काम है लॉन पेयर को लेना और लिगेंड का काम है लॉन पेयर को देना। अगर लिगेंड एक लॉन पेयर दे तो उसे बोलते हैं यूनिडेंटेट, 2 दे बाईडेंटेट, है ना, और 3 या 3 से ज्यादा दे तो पॉलीडेंटेट, है ना। मैंने 3 टर्म यूज किए। पहला क्या था, यूनिडेंटेट, अगर एक लॉन पेयर दे। अगर 2 दे तो बाईडेंटेट, और अगर 3 या 3 से ज्यादा लॉन पेयर दे लिगेंड तो उसे बोलते हैं पॉलीडेंटेट। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब बात समझे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसकी 5 डी ऑर्बिटल है, शुरू में सबकी एनर्जी बराबर है। इस पे लिगेंड ने अटैक किया तो ये 2 सेट में टूट जाएंगी। कितने में, 2 में। देखना 2 सेट में टूट गई है। नीचे जो 3 ऑर्बिटल आएंगी, नीचे कितनी आएंगी, 3, और ऊपर कितनी आएंगी, 2। नीचे 3 आएंगी और ऊपर 2 आएंगी। अब नीचे जो 3 आई उनके नाम सोचो जरा, क्या होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इन तीनों को मिला के बोलेंगे T2G सेट। क्या बोलेंगे, T2G सेट। ऊपर जाएंगी 2 ऑर्बिटल ये वाली, कौन कौन सी, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर।
इन दोनों को मिला के बोलेंगे ईजी सेट। क्या बोलेंगे? ईजी सेट। क्या बोलेंगे? ईजी सेट, एसईटी सेट। तो इस तरीके से हमने देखा, पहले पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर थी, लिगेंड के अटैक करने पर ये 3 और 2 के सेट में टूट गई। जो 3 का सेट है उसका नाम है T2G सेट, उसमें ऑर्बिटल है DXY, DYZ, DZX। और जो 2 का है उसका नाम है EG सेट, इसमें 2 ऑर्बिटल हैं DX2-Y2 और DZ2। तो इस तरीके से पूरी बात समझ में आ रही है। अब अगर यहां पर लिगेंड ने अटैक किया, 3 और 2 में टूट गई, इनके ये टूटने पर इनके बीच में जो ये एनर्जी का गैप है इसे बोलते हैं CFSE। क्या बोलते हैं? CFSE, डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट, डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट। अब एक बच्चा कहेगा सर CFSE की फुल फॉर्म बताओ, तो ये देखो यहां पे जगह क्रिएट कर ली है। CFSE इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सबका पहला पहला अक्षर ले लो, CFSE बन गया। CFSE डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट, डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट। ठीक, इसका ये डिनोशन है ना। O का मतलब है ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाइड्रल। इसका मतलब है लिगेंड जो अटैक कर रहे हैं ऑक्टाइड्रल फील्ड चल रही है। अब अगर आप ध्यान दें कि अब अगर यहां से थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं जिससे थोड़ा जगह बची रहे, अपन पे जगह कम है, आप देख रहे हैं। अब ये T2G और EG सेट हो गया। ठीक है, कौन सा सेट हो गया? T2G और EG सेट हो गया। यहां तक ये EG है और नीचे T2G सेट है। अब अगर इस पर सनलाइट पड़े, क्या पड़े? सनलाइट, H न्यू। मान लो एक इलेक्ट्रॉन DXY में था, किसमें था? DXY में, तो यहां है। अब क्या पड़ी? सनलाइट। सनलाइट को लेकर इलेक्ट्रॉन नीचे की 3 ऑर्बिटल से निकलेगा, यानी यहां से निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो पहले यहां था, ऊपर खाली था, अब सनलाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर ऊपर चला गया। दिख रहा है? यहां से कहां चला गया? ऊपर। इस बात को बोलते हैं DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन का मतलब है सनलाइट मिलने पर जो इलेक्ट्रॉन था वो T2G से निकलकर कहां माइग्रेट कर गया? T2G से निकलकर EG में माइग्रेट कर गया। तो सनलाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का T2G सेट की ऑर्बिटल में से निकलकर EG सेट की ऑर्बिटल में जाना क्या कहलाता है? DD ट्रांजिशन। अब DD ट्रांजिशन करते समय आप सनलाइट में कितने कलर है? 7। विबग्योर VIBGYOR है ना। तो मान लीजिए आपने इस ट्रांजिशन करते में सनलाइट में से येलो कलर को लिया, आपको जो एनर्जी चाहिए थी वो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग थी। तो VIBGYOR में से आपने Y को ले लिया। अब बताओ क्या बचा? VIBGOR बचा। Y तो आपने यूज ही कर लिया। अब ये 6 कलर मिलकर जो कलर बनेगा, ये 6 कलर हैं, ये आपने नहीं लिए, केवल आपने येलो कलर लिया उसमें से। अब बचे कितने कलर? 6। तो इन 6 कलर की मिक्सिंग से जो कलर बनेगा वो ही उस ट्रांजिशन एलिमेंट का या उस आयन का, ट्रांजिशन आयन का कलर होगा। दोबारा सुनने, देखो विबग्योर था ना, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपने विबग्योर में से येलो नहीं ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया। कौन सा? ग्रीन। तो आप पे बचा क्या? VIB, ग्रीन हटा दो, YOR। तो VIBYOR ये 6 कलर को मिलाकर जो कलर बनेगा वो उस ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर होगा। क्योंकि फिजिक्स में हमें साफ बताया जाता है जो कलर हम एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारा कलर नहीं होता है, जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, नहीं लेते हैं, है ना, वो हमारा कलर बनाते हैं। तो अगर आपने ग्रीन ले लिया तो बाकी बचे 6 कलर जो हैं उनसे मिलके जो कलर बनेगा वो उस ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर होगा। अब बात दोबारा से एक बार समझ लें, ये क्या है? डीजनरेट डी ऑर्बिटल। किसकी है? ट्रांजिशन एलिमेंट की। किसकी है? ट्रांजिशन एलिमेंट की 5 डी ऑर्बिटल है। इसमें से DXY में एक इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड ने अटैक किया। लिगेंड क्या है? लॉन पेयर प्रोवाइडर। लिगेंड ने अटैक किया तो ये 3 और 2 के सेट में टूट गई। 3 के सेट का नाम पड़ा T2G सेट
दो का नाम पड़ा ईजी सेट। T2G सेट में शुरू की 3 ऑर्बिटल गई, dxy, dyz, dzx। ईजी सेट में लास्ट की 2 ऑर्बिटल गई, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? ये दोनों इसमें गई। अब आपने क्या डाली? सनलाइट। तो इलेक्ट्रॉन T2G सेट की dxy ऑर्बिटल से निकलकर कहां चला गया? ईजी सेट की dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में चला गया। इस बात का नाम पड़ा dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन होने के दौरान आपने सनलाइट में से एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, वही कलर आप एब्जॉर्ब करेंगे जिसको लेके dd ट्रांजिशन हो पाए। तो बाकी जो कलर बचेंगे उनकी मिक्सिंग से जो कलर बनेगा वो उस ट्रांजिशन एलिमेंट का या ट्रांजिशन एलिमेंट के आयन का कलर होगा। तो हमें अगर कोई पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं, तो बोलूंगा ड्यू टू dd ट्रांजिशन, अगर एक लाइन में लिखना हो। और अगर डिटेल में 2 या 3 नंबर में पूछा जाए तो ये सारा लिखना पड़ेगा। अब मैं सामने से हट रहा हूं, आप पूरा देख लीजिए, डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। हो रहा है? अब यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो नाम मैंने नीचे लिखे हैं वो देख लीजिए जरा। इसके लिए देखें, डी ऑर्बिटल में मैंने एक नाम लिखा है dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ये इसको माइनस ना पढ़े, इसे डैश पढ़े। ऐसे ये क्या है? dz स्क्वायर। ये नीचे छोटा सा लिखा होता है, कई बच्चे dz स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है। d बहुत बड़ा है और z उसके पैरों में पड़ा हुआ है। ऐसे d बहुत बड़ा है, x स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर उसके पैरों में। लिखे सही, क्योंकि आप गलत सलत लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे। साफ सुथरा और सही लिखे। तो पूरी बात समझ में आ गई होगी। 5 d ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन T2G के सेट की ऑर्बिटल में से निकलकर कहा गया? ईजी सेट में। इसका नाम पड़ा dd ट्रांजिशन, और ये dd ट्रांजिशन ही से कलर बना रहा है। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे सर CFSE क्या होता है, तो बोलूंगा ईजी सेट और T2G सेट की जो ऑर्बिटल हैं उनके एनर्जी का जो गैप है, T2G सेट और ईजी सेट, या यूं कह लो ईजी सेट और T2G सेट की जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या है? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इंग्लिश में कन्वर्ट करो, व्हाट इज CFSE? इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ ईजी सेट एंड T2G सेट। और कलर आने के लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है? अगर एक लाइन में कहना हो तो dd ट्रांजिशन। अब अगर कोई मुझसे कहे dd ट्रांजिशन की भी डेफिनेशन बताओ, तो मैं बोलूंगा द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ T2G सेट टू द ऑर्बिटल ऑफ ईजी सेट इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ T2G सेट टू द ऑर्बिटल ऑफ ईजी सेट इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। हिंदी में किसी इलेक्ट्रॉन का T2G सेट की ऑर्बिटल से निकलकर ईजी सेट की ऑर्बिटल में जाना dd ट्रांजिशन है। किसी इलेक्ट्रॉन का T2G सेट की ऑर्बिटल से निकलकर ईजी सेट की ऑर्बिटल में जाना dd ट्रांजिशन है। कार्य बच्चों देख लो ये पूरा। ओके, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हुआ होगा और ये पूरा टॉपिक हो गया। एक बात याद रखना है, इस टॉपिक को जॉन टेलर ने दिया था। किसने? जॉन टेलर ने। तो कई बुक इसे जॉन टेलर इफेक्ट भी कहती हैं। क्या कहती हैं? जॉन टेलर इफेक्ट। ये बात नीट वाले बच्चे और IIT के पेपर देने वाले बच्चे ध्यान रखें। ये जो T2G और ईजी सेट में टूटा, ये जो डिटेल बात बताई, ये जॉन टेलर ने बताई थी, तो इसे जॉन टेलर इफेक्ट भी कहते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉम्प्लीमेंट करें, और कोई दिक्कत आई हो तो सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।